वेलकम टू करंट एग्जाम। आज है 12 जुलाई। 12 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं हम डिस्कस करेंगे और इसकी पीडीएफ फाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो उपयोगी लगे तो ज़्यादा शेयर्स, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किसने आकाश एयर को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट दिया? तो किसने दिया है? आंसर है इसका नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने दिया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में कासा एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट दिया है। यह एक स्टार्टअप ऑफ कैरियर है जिसने जाने माने शेयर बाजार निवेशक राकेश झुनझुनवाला ने प्रमोट किया है। क्वेश्चन नंबर 2 निम्न में से किस संस्थान ने स्पेन के अल्वारो लारियो को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किसने किया है? आंसर है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ने हाल ही में स्पेन के अल्वारो लारियो को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। लारिया 1 अक्टूबर 2022 को पदभार ग्रहण करेंगे और 4 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को जीवन भर के लिए वाईएसआरसीपी के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो कहाँ के हैं ये? आंध्र प्रदेश के हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एन. जगन मोहन रेड्डी को जीवन भर के लिए युवजन श्रमिक रायतु कांग्रेस वाईएसआरसी के अध्यक्ष चुने गए हैं। मार्च 2011 में कांग्रेस से अलग होने के बाद जगन मोहन रेड्डी ने वाईएसआरसीपी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 4 श्री राम जनरल इंश्योरेंस और किस बैंक ने हाल ही में कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? सिटी यूनियन बैंक ने। सिटी यूनियन बैंक और श्री राम जनरल इंश्योरेंस ने हाल ही में कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। श्री राम जनरल इंश्योरेंस ने पूरे भारत में अपने 727 कार्यालयों के नेटवर्क माध्यम से श्री राम जनरल इंश्योरेंस के बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए कॉर्पोरेट सेटअप के लिए समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर है 5 विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन हाल ही में किस देश ने किया है? तो किसने किया है? चीन ने किया है। चीन के सिंधुआ विश्वविद्यालय द्वारा विश्व शांति मंच 2022 का 10वां संस्करण बीजिंग में आयोजित किया गया है। बीजिंग क्या है? चीन की कैपिटल है और इसके प्रधानमंत्री कौन है? ली केक्वान और प्रेसिडेंट इसके जिंग जिनपिंग। ये इसके हैं चीन के। चीन में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत पैनल इस चर्चा में शामिल हुए हैं और उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ब्रिक्स देश के साथ मिलकर दुनिया के लिए बहुत योगदान दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5 किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 10 जुलाई 2022 को ऑस्ट्रियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो इसमें कौन है? चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। फरारी रेसर्स चार्ल्स लेक्लर ने 10 जुलाई 2022 को ऑस्ट्रियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है। रेड बुल के मैक्स वेस्टापेन और दूसरे मर्सिडीज ड्राइवर लुइस हैमिल्टन तीसरे स्थान पर थे। यह लेक्लर की 2022 की तीसरी जीत थी। लेक्लर ने पहले क्रमश 2022 में बेहतरीन जीपी और ऑस्ट्रेलियाई जीपी जीता था और कुल मिलाकर लेक्लर ने अपने करियर में 18 पोडियम फिनिश हासिल करने के अलावा 5 रेस जीत हासिल की है। अच्छा 2022 के F1 रेस विजेताओं की सूची क्या है? इसमें देखते हैं सूची में कौन कौन है। तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स फरारी मोनाको, दूसरे हैं सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेस्टापेन रेड बुल के हैं वो नीदरलैंड के, ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेक्लर फरारी मोनाको हैं और अगले हैं इसके अंदर अजरबैजान ग्रांड प्री के वेस्टापेन और कैनेडियंस ग्रैंड प्रिक्स के क्या कहते हैं मैक्स वेस्टापेन और अगले हैं स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स मैक्स इनका ये हो गया। फिर ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स कार्लोस सेंस है और अगले हैं ऑस्ट्रेलिया F1 ग्रैंड प्रिक्स के चार्ल्स लेक्लर। ये 2022 के F1 रेस के विजेताओं की सूची में है। अगले हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7 किस देश के शोधकर्ताओं ने एक नई सामग्री की खोज की है जो अवरक्त IR
प्रकाश को नवीनीकरण ऊर्जा RE में परिवर्तित करने में सक्षम है। तो कौन है? भारत है अपना। बेंगलुरु के जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च JNCASR के शोधकर्ता ने एक नई सामग्री की खोज की है जो अवरक्त IR प्रकाश को नवीनीकरण ऊर्जा RE में बदलने में सक्षम है। इस नई सामग्री को एकल क्रिस्टलीय स्केडियम नाइट्राइड इसको बोलते हैं SCN कहा जाता है। SCN कह रहा है अवरक्त प्रकाश का उत्सर्जन पता लगाने और मॉड्यूल करने में सक्षम है, जिससे यह सौर और तापीय संचयन के लिए उपयोगी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA ने जुलाई 2022 में किस से जुड़े 2 स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है? तो किससे की है? इसके आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर में की बात करें, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA ने BR अम्बेडकर से जुड़े 2 स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है। ये 2 स्थल हैं, एक है वडोदरा में संकल्प भूमि बरगद का पेड़ परिसर, जहां डॉक्टर अम्बेडकर ने 1917 में अपृष्यता उन्मूलन का संकल्प लिया था, और दूसरा है महाराष्ट्र के सतारा में प्रताप राव भोसले हाई स्कूल, जहां डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी प्राथमिकता शिक्षा प्राप्त की थी महाराष्ट्र में। चलिए 2 हैं ये, ठीक है। अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को आम लोगों के बीच बढ़ती जनसंख्या के परिणाम के बारे में जागरूक फैलाने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस प्रति वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1889 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल ने की थी। 2022 के लिए थीम क्या थी इसकी? वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स अ रेसिलिएंट फ्यूचर फॉर ऑल हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटीज एंड एंश्योरिंग राइट्स एंड चॉइसेस फॉर ऑल, ये इसकी थीम है। अच्छा, देखते हैं इस जुलाई के महीने में और कौन कौन से दिन मनाने हैं हमें, और कौन कौन से दिन मनाए चुके हैं, क्या क्या मनाए जाते हैं 2 जुलाई में। तो 1 जून को मनाया जाता है इसमें राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, 2 जुलाई को मनाया जाता है विश्व UFO दिवस, और 2 जुलाई विश्व में पत्रकार दिवस अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस भी मनाया जाता है। 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है, और 6 जुलाई को विश्व जिनोस दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, जो भी मनाया गया। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस भी मनाया गया, और 17 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया था 18 जुलाई में। 28 जुलाई में मनाया था विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ये सारे दिवस हैं, ये दिन हैं जो जुलाई मनाने जाने हैं। अच्छा, कौन सी कंपनी जुलाई 2022 में अपनी लिथियम आयन सेल के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है? तो गोदी इंडिया लिमिटेड ये बन गई है। इसका आंसर यही है, डी आंसर है। हैदराबाद स्थित गोदी इंडिया देश की पहली कंपनी बन गई है जिसने अपनी घरेलू तकनीक का उपयोग करके बनाए गए लिथियम आयन सेल के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS प्रमाणन प्राप्त किए हैं। इन सेल का परीक्षण और योग्यता एक तृतीय पक्ष परीक्षण एजेंसी TUV द्वारा की गई थी। गोदी जो है 2024 यानी 2024 तक भारत में बैटरी सेल निर्माण के लिए गीगा फैक्ट्री भी स्थापित करेगा। भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता कार्य विभाग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। ये भारत मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 द्वारा स्थापित किया गया है, जो 12 अक्टूबर 2017 को लागू हुआ है। 12 अक्टूबर 2017 को लागू हो चुका है। अच्छा, भारतीय मानक ब्यूरो की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर है? मानक भवन यानी पुरानी दिल्ली में। महानिदेशक कौन है इसके? प्रमोद कुमार तिवारी। स्थापना कब हुआ था? 23 दिसंबर 1986 में। गोदी इंडिया संस्थापक और इसके CEO कौन है? महेश गोदी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन कहता है कि जुलाई 2022 में
बेंगलुरु में IS-4OM का उद्घाटन किसने किया है? तो जितेंद्र सिंह ने किया है, इसका आंसर है। केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 11 जुलाई 2022 को बेंगलुरु में IS-4OM का उद्घाटन किया। IS-4OM का अर्थ है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट होते हैं। इसके अलावा IS-4OM के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष मलबे के शमन और उपचार यानी UN अंतर्जेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति IADC के अनुपालन, सत्यापन आदि के लिए समर्पित प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 11, T20 इतिहास में कौन 500 डॉट बॉल फेंकने वाला पहला गेंदबाज बना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भुवनेश्वर है इसमें आंसर इसका। भुवनेश्वर को बना दिया गया है, भुवनेश्वर बना है 500 डॉट बॉल फेंकने वाला पहला गेंदबाज। भुवनेश्वर कुमार T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में ये उपलब्धि हासिल की। सैमुअल बद्री 383, टीम साउथी 368, मिशेल स्टार्क 354 के साथ T20I में डॉट बॉल टैली में उनके पास व्यापक बढ़त है। भुवनेश्वर ने 171 रन बचाते हुए भारत की शानदार शुरुआत में सहयोग दिया। अन्य खेल समाचार देख लेते हैं क्या है इसमें। रोहित शर्मा क्रिकेट इतिहास में लगातार 13 T20I जीतने वाले पहले कप्तान बने हैं। 13 T20I जीतने वाले पहले कप्तान बने हैं रोहित शर्मा। अच्छा, जसप्रीत बुमराह ने 2 जुलाई 2022 को एक टेस्ट क्रिकेट मैच में 1 ओवर में सबसे अधिक रन बनाए हैं। 2 जुलाई 2022 के टेस्ट में जसप्रीत बुमराह ने। अच्छा, पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन इंडियन प्रीमियर लीग IPL के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। 700 चौका लगाए हैं इन्होंने ये। तो क्वेश्चन फिर इसी में है दूसरा क्या है, अगला क्या है इसका। 2 भारतीय मुक्केबाज 57 किलोग्राम में मनीषा मौन, 63 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने IBA महिला विश्व मुक्केबाज चैंपियन में कांस्य पदक जीता है। और अगला है इसमें क्या है, अन्य खेल समाचार। भारत की शिफ्ट कौर समरा ने 16 मई 2022 को जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारत के स्वर्ण पदक तालिका को 10 तक ले जाने के लिए व्यक्तिगत महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस 3P स्पर्धा जीती है। साइप्रस इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीटिंग 2022 में भारत की ज्योति याराजी ने 11 मई को लिमासोल 2022 को लिमासोल में महिला की 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने के लिए राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 12वां क्वेश्चन। डॉक्टर इनामुल हक का जुलाई 2022 में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष के लिए पद्मश्री सम्मानित किया गया था? तो किस वर्ष के लिए किया गया था? 2020 के लिए। प्रख्यात पुरातत्वविद, इतिहासकार और बांग्लादेश राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर इनामुल हक 2 जुलाई 2022 में निधन हो गया उनका। बंगाल की प्रतिमा टेराकोटा कला पर उनके कार्यों के लिए उन्हें वर्ष 2020 के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें बांग्लादेश में पुरातात्विक स्थलों से कई अमूल्य मूर्तियों को खोजने और उनकी रक्षा करने का श्रेय दिया जाता है। अच्छा, हाल की श्रद्धांजलि क्या क्या हुई, कौन कौन गुजरे देख लेते हैं। नारा क्षेत्र में एक अभियान कार्यक्रम में 2 गोली लगने के बाद जुलाई 2022 में पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया है, अभी जुलाई में हाल में ही। और स्वतंत्रता सेनानी P गोपीनाथन नायर का जुलाई में भी निधन हो गया, 2022 के जुलाई में निधन हो गया है। अगला है 1970 के दशक में भारत के लिए गोलकीपर के रूप में खेलने वाले पूर्व भारतीय अंतर्राष्ट्रीय इयन सुधीर का जुलाई 2022 में निधन हो गया। वेदोवर्थ फिल्म निर्देशक तरुण मजुमदार का जुलाई 2022 में निधन हो गया है। मलयालम फिल्म उद्योग में सहायक भूमिका निभाने वाली लोकप्रिय अभिनेत्री अंबिका राव का भी निधन हो गया है। शापूरजी प्लोनजी SP समूह के अध्यक्ष पल्लोनजी मिस्त्री का भी जून 2022 में निधन हो गया। और वयोवृद्ध पत्रकार लेखक सत सोनी का मई 2022 में भी निधन हो गया है।
अगला है रूस के एक शतरंज ग्रैंड मास्टर यूरी एबरबख का मई 2022 में निधन हो गया है। केन्या के पूर्व राष्ट्रपति मवाई किबाकी का अप्रैल 2022 में भी निधन हो गया है। ये थे कुछ श्रद्धांजलि जिनको दी गई, जो इनकी आत्माओं को शांति मिले, जो दुनिया से चले गए। चलिए अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 13वां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर कितने किलोग्राम वजन वाले राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया है? तो 95 किलोग्राम, सॉरी 9,500, 95 नहीं है, 9,500 यानी 9,500 है। 11 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया है। ये कांसे से बना हुआ है, जिसका कुल वजन जो है 9,500 किलोग्राम है। इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। इसे नए संसद भवन के सेंट्रल फोयर के शीर्ष पर बनाया गया है। प्रतीक को सहारा देने के लिए लगभग 6,500 किलोमीटर वाली स्टील की एक सहायक संरचना का भी निर्माण किया है। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के लिए भारत में कब तक पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ दिया? 2023। तो संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा, ऐसा कहा गया, ऐसा मानना है। और यूएन के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग जनसंख्या प्रभाग द्वारा जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के अनुसार वैश्विक जनसंख्या के नवंबर 2022 तक 8 बिलियन, 2030 में लगभग 8.5 बिलियन और 2050 में 9.5 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। 1950 के बाद विश्व की जनसंख्या सबसे धीमी गति से बढ़ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन तो लास्ट में बनता है आप लोग के लिए, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसमें देंगे आपका इसका आंसर, कि जुलाई 2022 में उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे पूरी जानकारी के साथ। वीडियो में कुछ कमी आए, कोई डाउट आए तो आप मुझे बता सकते हैं। कंटिन्यू वीडियो देखते जाइए, पूरी वीडियो देखने के बाद ही आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। धन्यवाद।